देखिए कोर्ट ने फ्रेम बाय फ्रेम देखी उस पूरी फुटेज को जो रिपोर्टिंग के दौरान रिकॉर्ड की गई थी संतू पान की ओर से, और कोर्ट ने ये बिल्कुल पूछा वहां की पुलिस से, बताइए भाई 354 आपने कैसे लगा दिया? इसमें तो इस चीज से कोई एविडेंस नहीं है। रिपब्लिक झुका नहीं, डटा रहा। ममता बनर्जी को लगा कि संतू पान को वो अरेस्ट कर लेंगी तो फिर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क क्या झुक जाएगा, लेकिन भूल गई क्या ममता बनर्जी कि हम सच दिखाने वाले लोग हैं, हम सच के साथ खड़े रहने वाले लोगों में हैं और हम कभी भी डरते नहीं हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हालात चुनौतीपूर्ण बना दिए गए, लेकिन फिर भी रिपब्लिक डटा रहा, झुका नहीं। रिपब्लिक के रिपोर्टर को जमानत मिली, कोर्ट ने माना कि निर्दोष है, ये निर्दोष को पकड़ लिया गया। रिपोर्टर के खिलाफ जांच को रोक दिया गया है। कोर्ट ने का कोई मतलब ही नहीं इस तरह की जांच का स्टे लगाया गया है। वीडियो में कोई भी सबूत नहीं मिला है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा वो एलिगेशन, फॉल्स एलिगेशन जो लगाए गए पुलिस की ओर से, उसका कोई एविडेंस नहीं है। संदेश खाली पर ममता की लीपापोती इसके बाद बेनकाब होती है कि ममता बनर्जी ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ऐसी सख्त धाराएं लगाओ, इसके बाद गिरफ्तार कर लो, कैसे उसकी पोल खोल आज हो गई। संदेश खाली की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी गई रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से। कोर्ट ने भी कहा कि बताइए भाई संदेश खाली में आप क्या कर रहे हैं? गुनहगार तो वहां पर खुलेआम घूम रहा है, आप निर्दोष को पकड़ रहे हैं। ममता पुलिस पर हाई कोर्ट की ये बहुत कड़ी फटकार है। ममता को ही समझना होगा, ममता बनर्जी को समझना होगा कि अब अपना तानाशाही रवैया बंद कर दे। फरार गुनहगार कानून का मजाक उड़ा रहा है, कहां है आप? सवाल तो ये, निर्दोष पत्रकार को पकड़ा गया है, हाईकोर्ट ने ये कहा। और चलिए अब बात करते हैं इंडी गठबंधन की, जो कैसे धीमे धीमे कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या सोच रहे हैं कि हम कछुए की रफ्तार से बढ़ेंगे, जीत जाएंगे, या खरगोश और कछुए वाली कोई कहानी चल रही है क्या? हार होगी, क्या होगी ये तो जनता बता देगी। लेकिन फिलहाल जिस राह पर चल रहे हैं वहां पर कांटे भरी राह नजर आती है। अपने अपने यहाँ पर दाव है, किसे घाव है, ये जरा समझिए। एक सबसे पहले रिपोर्ट दिखा देती हूँ। ये यूपीए का कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन गांठों से भरा है। कितना बदल जाता है इंसान। सियासी धर्मांतरण देखना है तो अरविंद केजरीवाल जी का देखिए। सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी। 6 महीना पहले बता दिया था कि विरोधियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। गठबंधन बड़ा है, इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। अंत भला तो सब भला। तो देखा आपने कैसे कैसे राह चुनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबका मिशन एक है। वो मिशन है कि कैसे लोकसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज कर ली जाए। आप समझिए, आप मोदी एक तरफ जीत का मंत्र देने जा रहे हैं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक करेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर, राज्यसभा चुनावों को लेकर के। चुनावों से पहले यूपी में बहुत बड़ी बैठक मानी जा रही है। इसमें भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, बाकायदा सर्वे करवाया गया, उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को दी जाएगी और समझाया जाएगा। अब अगली स्ट्रैटेजी समझिए, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है चुनावों के मद्देनजर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी, वो समझ साफ तौर पर बता दी गई थी कितनी कितनी सीटों का फॉर्मूला है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं, लेकिन 17 सीटें क्यों दी है ये भी आपको समझाएंगे। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और अन्य दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब आगे समझिए केजरीवाल एंड पार्टी क्या कुछ कर रही है। केजरीवाल और कांग्रेस दिल्ली में साथ मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली में साथ लड़ने का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। 4-3 का ये फॉर्मूला है जिस पर बात बनी है। 4-3 का फॉर्मूला क्या है ये अंदर खबर में आपको समझाऊंगी। 4 सीटों पर आप चुनाव लड़ेगी, जबकि 3 सीटें महज कांग्रेस को दी जा रही है। यानी आम आदमी पार्टी जो है वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस को कम दी गई है। लेकिन क्यों दी गई है ये मैं आपको समझाती हूँ। ये जो 4-3 का फॉर्मूला दिया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है ये आपको समझाते हैं। क्यों आखिर ऐसा किया है आम आदमी पार्टी ने कि खुद के पास 4 सीटें रखी है, कांग्रेस को 3 दे दी है। ये इसकी भी वजह कांग्रेस को बाकायदा
बताई गई है कि भाई हम आपको 4 सीटें नहीं दे सकते हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें दे सकते हैं क्योंकि हमें यकीन नहीं है कि आप ये 4 सीटें निकाल लेंगे। अब ये यकीन क्यों नहीं है ये भी आपको समझा देते हैं। अब आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल मल्लिकार्जुन खड़गे से कहते हैं कि भाई आपने तो विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, यहां तक कि सारी सीटें कांग्रेस हार गई, तो क्यों सीटें हम लोकसभा में आपको ज्यादा दे दें। एमसीडी चुनाव में भी आपका कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन तो रहा नहीं है कांग्रेस का, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में 2019 में बीजेपी ने सभी 7 सीटों को जीता था, यानी लोकसभा की सारी सीटें किसके खाते में गई थी? बीजेपी के खाते में। 2019 में कांग्रेस और आपको जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था और इस बार जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है वो 4-3 का इसीलिए तय किया गया है। अब 19 के जो ये नतीजे रहे हैं वो क्या कुछ रहे, कितना वोट परसेंटेज रहा है ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। दिल्ली में क्या स्थितियां रही हैं ये आप समझिए, क्योंकि यही तो आगे बढ़ाई गई है, इसी के तहत ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला ये तय हुआ है। कांग्रेस को 23% वोट मिले थे जबकि आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे, जीता कोई भी नहीं था। दिल्ली में एक तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि साथ मिलकर के उस फॉर्मूले को तय कर लिया जाए। 19 के जो नतीजे उनसे सबक लिया गया है। ये जो सीटें हैं जहां हार हुई थी समझिए नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, जहां पे हालांकि मैं बता रही हूं जो सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया गया कि चलो यहाँ मिलकर साथ लड़ लेते हैं। ये कौन कौन सी सीटें हैं जो लड़ सकते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की वो सीट है जिसमें आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। वेस्ट दिल्ली की सीट आम आदमी पार्टी ने अपने पास रख ली है और आम आदमी पार्टी ने यहाँ तक कि साउथ दिल्ली की भी सीट को अपने पास रखा है। और जो सीटें दी गई है कांग्रेस के खाते को वो क्या क्या है? पूर्वी दिल्ली दी गई है कांग्रेस को, तो कांग्रेस को उत्तर पूर्वी दिल्ली दी गई है, वो वहां पर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ेगी। चांदनी चौक दिया गया है कांग्रेस को, तो ये 3 सीटें हैं जो कांग्रेस को दी गई हैं। लेकिन अब इसके आगे कैसे एक और फॉर्मूला तय कर लिया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। इंडी गठबंधन में वो पार्टी जो 7 साल पहले अलग हो गई थी, वो पार्टी जिसको एक दूसरे पर यकीन नहीं था, पहले दोनों साथ आए थे लेकिन कैसे राहें अलग हो गई थी, लेकिन वो अब एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने को तैयार है। ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ उस वक्त की 7 साल पहले की, जब दोनों साथ आए थे। उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि ये 2 नए युवा हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति तो नहीं बदली, इनकी राजनीति जरूर बदल गई थी और इनको एक दूसरे पर यकीन नहीं था, इसीलिए इन्होंने साथ तोड़ दिया था। लेकिन इस बार फिर से वो साथ निभाना शुरू कर दिया गया है गठबंधन के तहत, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रही है। जिन सीटों पर ये बात बनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन कैसे अखिलेश की ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स थी, उसी के बाद सीट शेयरिंग पर बातचीत बनी। वो क्या प्रेशर पॉलिटिक्स थी समझिए। राहुल के अमेठी पहुंचने से पहले अखिलेश यादव ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। अब समझिए अमेठी के अंदर न्याय यात्रा चल रही है और इधर समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट आ रही है। अब राहुल गांधी और कांग्रेस समझ नहीं आ रहा था कि भाई करें तो करें क्या, क्योंकि यहाँ तो हमारी बात मान ही नहीं रहे समाजवादी पार्टी। इसके बाद क्या होता है, न्याय यात्रा पर अखिलेश यादव ने अपना बिल्कुल क्लियर स्टैंड रख दिया। उन्होंने कहा कि भाई पहले सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय कर लीजिए, नहीं तय करते तो हम तो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। और यही वजह थी कि कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा, जिसके बाद ये कहें कि राजनीतिक मजबूरियां थी कि दोनों साथ आकर के खड़े हो गए। सीटों का वो फॉर्मूला जो तय किया गया वो मान लिया गया। कांग्रेस अपनी शर्तें छोड़ चुकी थी, कांग्रेस ने कहा था हमें ज्यादा सीटें दी जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कहा था ऐसा नहीं करेंगे, जिसके बाद हालांकि कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर भी आई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को बड़े भाई के रूप में स्वीकार किया है। आप ये समझिए कि वो सीटें जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला के तहत तय हुई हैं उनके पीछे भी एक फॉर्मूला लगा है।